वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है। बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 7वीं युक्ति हमारे साथ साझा करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि साधक बंदे के लिए 7वीं युक्ति है व्यर्थ की बातें सुनने पर, करने पर, नेत्रों से व्यर्थ देखने और पढ़ने पर कंट्रोल करें। कभी नोट किया करो, आपके दिन में कई घंटे संसार के लोगों से व्यर्थ ही बहस में व्यतीत होते हैं, जिस बात का कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई सिर पैर ही नहीं होता। ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की बात को लेकर आप कई कई घंटे बहस करते हो। समझ लेना कि हमारी रसना को हर पल में अमृत जैसा नाम जपना चाहिए था, लेकिन हम विष जैसी बहस करके अपना समय ऐसे ही गवा रहे हैं। जितने भी हमारे श्वास जा रहे हैं, ये रत्नों से भी अधिक कीमती हैं। ये हमें गिन कर मिले हैं। किसी व्यक्ति को डॉक्टर जवाब दे दे, वह व्यक्ति किसी को कहे कि मुझे 3 दिन के श्वास दे दे, मुझसे 3 लाख रुपए ले ले, नहीं मिलते। यह मूल्य नहीं बिकते। ये श्वास रूपी रत्न दूसरे रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। महापुरुष बताते थे कि कोई व्यक्ति जब सिमरन में बैठा हो, वो जितने समय में 8 श्वास ले, उतने ही समय में आम चलता फिरता धंधों को करता हुआ व्यक्ति 16 श्वास लेगा। जब मनुष्य सो जाता है, नींद में उतने ही समय में 32 श्वास लेगा। जब व्यक्ति वासना भोगता है तो उतने ही टाइम में 64 श्वास लेगा। 3 प्रकार के श्वास हम लेते हैं। एक तो वे श्वास जो व्यर्थ ही चले जाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, किसी के घर मीटिंग थी। रात्रि का 7:30 बजे का टाइम रखा था। हम थोड़ा लेट हो गए, 5 मिनट कम 8 पर पहुंचे। आगे वहां 3-4 शरीर सरकार की बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। हम बैठे कि ये बात समाप्त करें तो मीटिंग आरंभ करें। वे पूरे 30 मिनट लगे रहे इस बात पर कि सरकार ने विदेशी कंपनियां लाकर यहाँ फैक्ट्रियां लगवा दी हैं। हिंदुस्तान को यह हो गया है, उनको वह हो गया है। 25 मिनट 35 मिनट के पश्चात दास ने सोचा कि इन्होंने जितनी भी बहस की है आपस में किसी सरकार को लेकर, इसमें एक बात भी भगवान की नहीं, नाम की नहीं। यही बात हम भी बिना किसी कारण के कोई बात छेड़कर बैठ जाते हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, बंदगी नहीं। अगर आवश्यक बात नहीं तो समझ लेना हमारे श्वास व्यर्थ गए। कुछ दिन पहले हम गाड़ी में आ रहे थे दिल्ली से। संध्या 7 बजे का समय था। हम 3-4 व्यक्ति आपस में बैठे और गाड़ियों के बारे में बहस छिड़ गई कि गाड़ियों में इस प्रकार सुधार होना चाहिए, गाड़ी इस प्रकार से यहाँ से चलनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। जब घड़ी देखी तो 10:30 बजे थे। मन बहुत दुखी हुआ कि 7 बजे की बहस छिड़ी है। 3.5 घंटे में कोई भी बात गुरु की नहीं। ना हम गाड़ियों में सुधार करवा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। व्यर्थ की बहस में कितने ही श्वास व्यर्थ गवा लिए। ये बातें तो सब हंसी मजाक है, लेकिन हम 90% इसी में फंसे पड़े हैं। दिन के कई घंटे इस प्रकार की व्यर्थ बहस में व्यतीत हो जाते हैं। बाद में मनुष्य सोचता है, मेरे इतने घंटे व्यर्थ चले गए, मैं संभाल ना सका। कई स्त्रियों को बड़ी आदत होती है, किसी के घर जाएं तो पूछती हैं, यह साड़ी कितने की ली है, यह सूट कितने का आया है, यह पर्दा बहुत सुंदर है, कहाँ से लिए। ऐसी बेकार की बातों में श्वास व्यर्थ जा रहे हैं। बहुत आवश्यकता है इस प्रचार की। हमारे कई श्वास इतने से अनजानेपन के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। फरीद जी की माता कहती थी, आज भगवान रूठा और कभी कहना आज भगवान टूठा। फरीद जी ने भोले भाव पूछ लिया,
माँ, कभी कहती हो भगवान तुट्ठा तो कभी कहती हो भगवान रूठा, इसका क्या अर्थ है? फरीद जी की माता कहती, जब कभी ऐसी बीबी सहेली आ जाए घर जो मेरा घंटा आधा घंटा व्यर्थ की बातों में गवा दे, तो कहती हूँ आज भगवान रूठा है, आज तू रुष्ट है जो ऐसी को मेरे पास भेज दिया। जब कोई ऐसा घर आ जाए जो मुझे आध्यात्मिक बात सुनाए, मैं कहती हूँ आज भगवान तुट्ठा है। लगभग वर्ष पहले की बात है। हमारे अपने घर में छत के ऊपर मुग्ग, जहाँ से वर्षा के पानी का विकास होता है, दास ज्यादातर ऊपर ही होता है। खान पान नीचे है। प्रणाली के नीचे एक बेंच सा पड़ा हुआ है। एक स्त्री आई और उस बेंच पर बैठ गई, साथ में दास की घरवाली। कोई 1.5 घंटा बैठी रही। उस 1.5 घंटे में कोई बात गुरु की नहीं, प्रभु की नहीं। फलां की बहू का पता लगा, बात चल पड़ी उस ओर। फिर वह फलां के बारे में पता चला, बात चल पड़ी उस ओर। ये पर्दे बहुत सुंदर हैं, कहाँ से लिए हैं, बात उस ओर चल पड़ी। अब किसी के होते हुए तो कहना योग्य नहीं, क्योंकि घर कोई आया है। जब वह औरत उठकर चली गई तो दास ने आवाज दी अपनी घरवाली को, आज भगवान तुझ पर भी रूठा है। वह कहती, क्या हुआ? दास ने कहा, 1.5 घंटे की व्यर्थ बातों में एक बात भी प्रभु की नहीं की। जब भी हम व्यर्थ की बात करेंगे तो ना चाहते हुए भी किसी की निंदा हो जाएगी, किसी की चुगली हो जाएगी। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं, ना चाहते हुए भी जो व्यक्ति पास नहीं होता उसकी निंदा आरंभ हो जाती है। कभी ट्राई करके देख लेना। हम स्वयं कई बार 10-12 शरीर बैठे होते हैं तो कई बार निंदा शुरू होने लगती है, तो फिर उसी समय अरदास करते हैं। सतगुरु नानक को सिखों ने पूछा था, मन बस में कैसे आए? सतगुरु कहते, जहां से मुड़ता है मोड़ लीजिए कि जितनी भी हो गई, लेकिन ध्यान आ गया जिस समय, अब हटा ले। धीरे धीरे हटा, इतना छोटा हो जाएगा कि आपकी सोच में ही आएगी कोई ऐसी बात और आपको पता चल जाएगा। सोच तक क्षमा है। अगर आपकी सोच में आ जाए कि किसी का बुरा करना है, तब तक तो क्षमा है, लेकिन जब आपने रसना करके या हाथों करके उस कार्य को कमा लिया, फिर वह हमारा कर्म बन जाता है। जहां से मुड़ता है मन, इसको मोड़ लीजिए। एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि विचार भी आएगी कि किसी की करें बात, तो साथ ही मन में आ जाएगा कि यह निंदा है, यह नहीं करनी। अमृतसर की एक कॉलोनी है। किसी ने वहां से रिहाइश छोड़ी और किसी अन्य स्थान पर रिहाइश की। जहां से रिहाइश छोड़ी वहां 10-12 घर थे। उन घरों के सदस्यों से प्यार बना हुआ था। प्यार तो अच्छी बात है, लेकिन वह औरत क्या करती थी? उसने 2 बार जाना सप्ताह में, अपनी पहली कॉलोनी में स्पेशल, और चारपाई लगा लेनी और सभी को आवाज देनी। फिर 2-3 घंटे जी भरकर आप ही अनुमान लगा लीजिए क्या करना। यह साधक व्यक्ति की लाइन नहीं। चाहिए तो बस यह कि हमारा खाली समय बेकार बातों में ना व्यतीत हो। घर में काम कर रहे हो तो भी सिमरन, किसी की प्रतीक्षा में हो तो भी सिमरन, डॉक्टर के पास दवा लेने गए तो अभी बारी लेट है तो भी सिमरन। आधा रोग तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आजकल तो ऐसा कलयुग का दबाव है कि डॉक्टरों ने रोगियों के लिए टीवी लगाया होता है। कोई भी किर्त हो, बीच में 1-2 घंटे जो खाली समय आता है, उस समय दौरान सिमरन करो। आम रिवाज है कि जब मंदा हो या खाली समय हो, एक दुकानदार के पास दूसरा दुकानदार बैठ जाएगा, फिर तीसरा, फिर बातें आरंभ, निंदा चुगली आरंभ। आजकल तो बहुत साधन हैं। मध्यम सी आवाज में टेप लगा छोड़ो, अपने आप ध्यान रहता है गुरबानी की ओर। दुकानों पर लिखकर लगा दो कि यहाँ बात करनी है तो गुरु की करो, पता चले कि कलगियों वाले के प्यारे की दुकान है। तरन तारण किसी के घर गए हम। कीर्तन का प्रोग्राम था और लंगर उनके घर था। उनके घर में प्रवेश करते ही बरामदा था। बरामदे में ही बिछाई की गई थी पंक्तों के बैठने के लिए। बरामदे में प्रवेश करते ही अंदर बोर्ड लगा था कि यत्न करो, इस घर में सिमरन करो, वाहिगुरु जपो, कोई और बात ना करो।
पढ़ते ही ठंडक महसूस हो गई कि किसी शहर वाले का घर किसी बख्शे का घर है। कई बार हम टेलीफोन पर भी घंटा घंटा पौना पौना घंटा बातें करते रहते हैं। 2-4 मिनट में भी बात हो सकती है। आवश्यक बात करनी है तो करो, कोई मनाही नहीं गुरमती में। लेकिन जिन बातों की आवश्यकता नहीं, व्यर्थ में कर करके कितने श्वास व्यर्थ गवा लेते हैं। कभी चेक कर लेना, 3-4 मिनट में किसी न किसी की निंदा आरंभ हो जाएगी। सुबह नित्यनेम करके बर्तन भरा, सारा दिन निंदा चुगली हंसी मजाक करके बर्तन खाली कर लिया। कहाँ की बहादुरी है। बाबा नंद सिंह जी को किसी ने कहा था, पहरेदार क्यों रखे हैं? कहते, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, श्वासों की रक्षा के लिए रखे हैं। कहते, वो कैसे? कहते, जब अनेकों शरीर व्यर्थ बातें करने वाले आएंगे, कितने श्वास व्यर्थ चले जाएंगे। साधक व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। एक बार भाई अड्डन शाह अपने सेवक को कहने लगे, रस्सी की गुच्छियां बेच कर आ। सेवक चलने लगा तो अड्डन शाह जी कहते, कुछ असूल है, वो भी सुन ले। एक गुच्छी 11 पैसे की खरीदी है तो 12 पैसे की बेचनी है। एक गत्ते पर लिखकर रख लेना कि किसी रस्सी की गुच्छी 12 पैसे की है। सेवक नया था, कहता, लिखने की क्या आवश्यकता है, मैं बोलकर ही बता दिया करूंगा कि 12 पैसे की गुच्छी है। महापुरुष कहते, प्यारे, दुकान पर 100 में से 80 ग्राहक ऐसे आएंगे जिन्होंने सिर्फ भाव ही पूछे जाना है, सौदा नहीं लेना होता। इसलिए कोई भाव पूछे तो उंगली कर देनी कि गत्ते की ओर आप सिमरन में रहना है। नहीं तो 80% ग्राहक आएंगे, पूछते रहेंगे, कहेंगे 8 पैसे की लगा ले, 12 पैसे की 2 लगा दे। अगर तू सारा दिन उनसे बोल करता रहा तो तेरे कितने श्वास व्यर्थ चले जाएंगे। महापुरुषों के जीवन से दिशा लेनी चाहिए। महापुरुष बाबा दर्शन सिंह जी अब चोला बदल गए हैं। उनके समय एक छोटी सी घटना घटी। 400 कटोरे उनके स्थान से चोरी हो गए। अगले दिन एक प्रेमी आया, आते ही कहता, पता चला है कि 400 कटोरे चोरी हो गए हैं। बाबा जी कहते, 11 पहाड़ सुखमनी साहब के तुझे जुर्माना बात छेड़ने का। अब इतनी सी बात से अनुमान लगा लीजिए कि अगर वे कहते, हाँ चोरी हो गया है, देखिए क्या कुछ हो रहा है, तो व्यर्थ की बातें आरंभ हो जानी थी। आप सोचो उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी। उसने मजा लेने के लिए बात छेड़ी। उन्होंने गुटका पकड़ा दिया कि कल तक 11 पाठ सुखमनी साहब तुझे जुर्माना। आप कई बार महसूस करोगे कि बातें कर करके दिमाग थक जाता है। बोल बोल कर, झमेलों में पड़ पड़ कर, लोगों के फैसले कराकर, लोगों को मिल मिल कर थक जाता है। ये झमेले नहीं समाप्त होंगे। एक बात स्मरण रखना कि बात नहीं समाप्त होने, इंसान ने समाप्त हो जाना है। ऐसे ही व्यर्थ की बातों में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ना गवाया जाए। अगर बातें करनी ही है तो गुरु की करो, कोई कथा की बात करो, कोई प्रभु की बात करो, ताकि श्वास सफल हो जाए। यत्न करो अपने घरों में गुरु की जन्म साखी में से घंटा 2 घंटा बच्चों के साथ बैठकर 1-2 कथा पढ़ा करो। बच्चे को कहा, तू सुना, कभी बिठाकर देखो इस तरह प्रेम से, देखना कितना रस आएगा। बच्चा कथा सुनाए और आप पास बैठकर अंतर ध्यान होकर सुनो। उस समय आपकी गुरु नानक की दरगाह में हाजिरी लगी होगी। 7 चमत्कार सामने आते हैं। या आधे वचन की विचार गुरु साहब जी ने कृपा करके लिखने की सेवा ली है कि साधक बंदा व्यर्थ की बातें करने और सुनने पर कंट्रोल करे। साधक बंदे ने नेत्रों से व्यर्थ देखने और पढ़ने पर भी कंट्रोल करना है। नेत्र 2 काम करते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मन निर्मल होना आवश्यक है। अगर नेत्रों में नॉवल, पत्रिकाएं आदि पढ़ेंगे तो मन मलिन हो जाएगा। शताब्दी गाड़ी जो दिल्ली जाती है सुबह 5:15 बजे चलती है। कुछ दिनों की बात है, हम दिल्ली जाने के लिए 5:05 पर स्टेशन पहुंचे।
जब हमें चढ़ाने आए तो उनको विदा कर ही रहे थे कि एक सेवादार जी आए और फतेह बुलाए। उनके हाथ में नॉवल पकड़े हुए थे, सामने पुस्तकों की दुकान से खरीद कर लाए थे। दास ने पूछा, यह क्यों? कहने लगे, 11:30 बजे गाड़ी पहुंचनी है तो दिल्ली, तो सुबह सुबह मन नहीं लगना और सोचा कि ये पढ़ेंगे। देखिए, अमृत वेला का टाइम है, सरदार है, लेकिन इतनी भी नहीं सोची कि क्या पढ़ना है। तकरीबन हर इंसान को कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक होता है। कोई नॉवल पढ़ता है, कोई कहानियों की पुस्तकें, तो कोई फिल्में, मैगजीन। एक औरत अपनी संगत की है, कीर्तन करती है, हारमोनियम की सेवा भी सीखी है। एक दिन उनके घर जाने का समय बना। उन्होंने हमें पलंग पर बिठाया। उस पलंग के पीछे एक ढो थी। स्वाभाविक वह ढो खुल गई और क्या देखा, उसमें 10-12 नॉवल पड़े हुए थे। दास ने सारे ही निकाल लिए और निकाल कर चारपाई पर लगा दिए। जब वह चाय लेकर आए तो कभी चाय की ओर देखे तो कभी नावलों की ओर देखे। कहती, ये कहाँ से बाहर आ गए? दास ने कहा, पहले बताओ मुझे, कौन पढ़ता है? अब कोई बहाना नहीं था, पलंग उसी का था। जो पढ़ता है वह ही पास ही रखता है। घर वाले का हमें पता था कि इस लाइन में नहीं। दास ने कहा, ये कौन पढ़ता है? वह कहने लगी, मेरी आदत है, मैं नॉवल पढ़ते हुए सोती हूँ। दास को बाबा खड़क सिंह जी का वचन स्मरण हो गया। बाबा खड़क सिंह जी भी कहते थे, सोने का भी ढंग आना चाहिए, जब नींद्रा आई हो तब ही सिख सोए। कई ऐसे ही आलस्य कर जाते हैं। दूसरा बताते थे कि किसी को निंद्रा आने में 10 मिनट का समय लगता है, किसी को कुछ अधिक, किसी को कुछ कम। सिख उतना समय सिमरण करते हुए सोए, वाहिगुरु को स्मरण करते हुए सोए, फिर रात्रि भी उनके चरणों में व्यतीत होगी, जिसको स्मरण करते हुए सोएगा। बाबा नंद सिंह जी अपने शीश की ओर गुरु नानक जी की फोटो रखते थे। आप फोटो ना रखो, चाहे सुरती के साथ ही भावना बना लो कि आप मेरे साथ हो सतगुरु, मैं आपकी गोद में हूँ। आप भी करके देखिए, बड़ा ही आनंद बनता है। बाबा जी 2 घंटे विश्राम करते थे और भावना बनाना कि गुरु नानक की गोद में शीश रखा हुआ है। कैसे ना सिमरन चले, कैसे ना साथ साथ नाम का रस चलेगा। कोई औरत नॉवल पढ़ते हुए सोए और कोई यूं सोए, आप ही तराजू में तोल लीजिए कितना अंतर है। अगर नॉवल पढ़ते हुए सोएंगे तो रात्रि में वैसे ही विचार आएंगे। एक बार हम अमेरिका से आ रहे थे, 400 यात्री थे जहाज में। दास ने टाइम देखा, 3:45 बजे थे। सीट से उठ गए, मुंह हाथ धोया, क्योंकि स्नान के लिए तो जहाज में जगह नहीं होती। जब अपनी सीट पर वापस आ रहा था कि नितनेम करें तो अचानक मन में ख्याल आया कि देखें जहाज में क्या पोजीशन है शेष यात्रियों की। जब जहाज में नजर डाली तो देखा कोई 250 सवारी सोई पड़ी है। पता ही नहीं कि कहाँ पड़े हुए हैं, क्या टाइम है, अमृत वेला संभालना है। जब अगली बात पढ़ोगे तो कहोगे कि इससे तो सोए हुए भी अच्छे थे, क्योंकि जो 150 सवारी जाग रही थी वे सोए हुओं से भी बुरी हालत में थे। उन्होंने हाथों में जो चीजें पढ़ने के लिए पकड़ी, देखकर मन में इतना अफसोस हुआ कि समय कौन सा, अमृत वेला, नाम जपने का, और ये पढ़ क्या रहे हैं, गंदगी भरे, वासना भरे नॉवल। दास ने सोचा, पता नहीं किस धर्म को मानने वाले हैं, परंतु इनके मुर्शिद ने सिखाया ही नहीं। अगर आप भी सफर में ऐसी वस्तुएं ले जाते हो कि मार्ग में टाइम पास हो जाए कि बात कुछ और है, लेकिन अगर मार्ग में सुखमनी साहिब, जपजी साहिब या चौपाई साहिब पढ़ते जा रहे हो तो समय पास नहीं, समय सफल होता है। जहाज में दास ने जो कुछ उस समय उनके हाथों में देखा, अमृत वेला को गंदगी भरे नॉवल, गंदगी भरी पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो कहा, सच्चे पातशाह, इनसे तो सोए हुए ही अच्छे। दास आगे चला जा रहा था अपनी सीट की ओर, तथा एक अन्य ओर निगाह गई, जहां 3 अंग्रेज, शायद अमेरिकन मूल के, सिंह और सिंगनी बैठे हुए थे।
उन्होंने तो अपनी अपनी लाइट जलाई हुई थी। वे तीनों भी पढ़ रहे थे। मन में विचार आया कि देखें ये क्या पढ़ रहे हैं। जब दास की उन पर निगाह पड़ी तो क्या देखा, तीनों के कानों में अंग्रेजी के गुटके थे और जपजी साहब का पाठ कर रहे थे। एक और कूड़ और एक और हीरों का व्यापार। वे तीनों अंग्रेज भी जब कलगियों वाले की मोहर नहीं लगी होगी, जहाज में वो पहले भी सफर करते होंगे, लेकिन अमृत वेला को जुड़ते नहीं होंगे। जब से 5 प्यारों से खंडे बाटे की पहल ली तो उन्होंने बताया कि अमृत वेले कैसा संभालना है। और तो देखिए, सफर में भी अमृत वेला संभाल रहे हैं। अमृत छकने से पहले शायद ये भी उनमें शामिल होंगे। गर्व आ गया कलगियों वाले पर कि जब से तेरी मोहर लगी है, तेरे बने हैं, जीवन बन गया है। आप भी सफर में होवें, कहीं जाएं या घर में ही खाली समय में महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ा करो, कई कुछ मिलेगा आपको। महापुरुषों की पुस्तकों के द्वारा बीते हुए समय में हो गुजरे महापुरुष या अब के समय के महापुरुषों, चाहे वे संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, उनकी संगति हो जाती है। उनकी पुस्तकें आत्मिक विकास का साधन सिद्ध हो सकती हैं। हमें इनसे लाभ उठाना चाहिए। जिस पर वाहिगुरु मेहर करे उसको ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक उत्पन्न होता है। अगर कहीं सतगुरु की कृपा से यह बात झोली में पड़ जाए तो धार्मिक पुस्तकें महापुरुषों की पुस्तकों को आम पुस्तकों की तरह ना पढ़ना। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उसकी एक साखी को 2 बार, 4 बार, चाहे 10 बार पढ़ो। अब पढ़ने के पश्चात 5 मिनट के लिए सोचो कि यह साखी जो मैंने पढ़ी है, इसका सारांश क्या है, इससे उपदेश क्या मिलता है, क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है। फिर सोचो उस साखी में जो शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा के अनुसार मेरे जीवन में कितनी कमी है। मैं 10वें मार्ग संतों में भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की गुरु मिलाप के लिए 7वीं युक्ति का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।